दुनिया में सिर्फ जोड़ियां चलती हैं रवि भाई, इस शो में भी हमारी जोड़ी हिट है। किसकी जोड़ी? मेरी और कॉमेडी की। सब जोड़ियां हैं इस शो के अंदर, मेरी और कॉमेडी की, तेरी और टकले की, मलिश्का और मोटे की, ये मुबीन, दीपिका, करण वाही। ये तो 3 है। हाँ, ये हिट भी तो नहीं है ना। आज हमने शो में बुलाई भी जोड़ियां इसलिए। इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ब्रदर्स, ऑलराउंडर, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। प्लीज वेलकम पठान ब्रदर्स। यूसुफ भाई, इरफान भाई, आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे, लेकिन आप दोनों अकेले नहीं हैं आज हमारे साथ। इतने हैंडसम लड़के आए हैं तो आपके लिए कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए ना। कैसा लग रहा है इतने लंबे लंबे लड़कों के साथ में खड़े होके? देखो, मुझे तो आदत है, मुझे तो जो भी मिलता है वो मुझसे लंबा ही मिलता है, सो आई एम यूज्ड टू इट। मलिश्का, कैन यू स्टेप फॉरवर्ड प्लीज, 1 स्टेप। यूसुफ भाई जिस बॉल के साथ 10 छक्के भी मारते ना, उसकी शेप भी इससे बेटर होती है। आपके इस भाईचारे और बहनगिरी को इस शो पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों और बहनों की जोड़ी इस काउच पर है, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पठान ब्रदर्स, आप भाई हैं, आप क्रिकेट साथ साथ में खेलते हैं, मगर इसके अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप साथ साथ में ही करते हैं? हमारे एक्चुअली दोनों के शौक बड़े अलग अलग हैं जी। आप क्रिकेट इतना साथ में खेलते हो, उसी में वक्त निकल जाता है। आपके ऐसे कोई शौक है जो यूसुफ भाई शेयर करते हैं? वो मानता ही नहीं है, बड़ा भाई है, बात कैसे मानेगा? बड़े बड़े जो होते हैं वो मानते क्या बात हमारी? बिल्कुल नहीं मानते। बड़े वाले वो जो है बात मनवाते हैं, वो हम करते हैं, आपको भी पता होगा। हम जुड़वा हैं सर, हम हाँ, एक दूसरे की बात नहीं मानते। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि यूसुफ भाई ने आपको बोला, यार देख शाम को मैच है अपन का और शाहरुख भाई आने वाले हैं, तो प्लीज 2-4 छक्के खा लियो, मेरे को पार्टी में बुला लें। अगर आपने बोला नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होता, तुम्हारे छक्के के चक्कर में उधर परविंदर वाना प्रीति जिंटा को जफ्फियां डालता रहता है, हमें मिलती नहीं। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ये क्रिकेट की जब बात आती तो प्रोफेशनलिज्म जाहिर सी बात है बाहर आ जाता है। एक रायपुर में मैच हुआ था, मैं दिल्ली से खेलता था और भाई केकेआर से। तो एक कैच जब मैंने पकड़ा था, मुझे याद है भाभी बैठी हुई थी स्टेडियम में, मैच देख रही थी, भाई अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो मैच और नई भाई की शादी हुई थी। तो कैच पकड़ लिया, मैंने नीचे देखा कि चलो कैच तो पकड़ लिया, वो करना तो है। मैच खत्म हुआ, भाई मिला, भाई मेरे को ऐसे घूर के देख के गया, मैं क्या आज शामत है। भाभी मेरे पास आई, मैं भाभी के पास थोड़ा ना डर के जा रहा था। तो भाभी आए, भाभी के भाई आई लव यू, आपने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन जो आपने रिएक्शन नहीं दिया उसको सलाम करती हूँ। अरे लवली। मुझे आप बहनों से भी यही पूछना था कि यहाँ पर भी वही वाला सिलसिला है, कैसी चीजें हैं जो आप साथ में मिलकर करती हैं, या फिर ब्लैकमेलिंग होती है क्या आपके भी सिचुएशन में? मुझे शॉपिंग पे जाने का बहुत शौक है, तो मैं दीदी को बोलती हूँ, दीदी क्या हम चले शॉपिंग करने? सो दीदी विल बी लाइक, बहाने बनाएंगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और मैं थोड़ी हूँ, मतलब थोड़े ड्रामे कर लेती हूँ, तो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा कर लेती है। एक आंसू निकला, चलो बहन चलो, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। ये नारी के जो आंसू है ना, ये मर्दों का सत्यानाश नहीं करते, औरतों का भी करते हैं। सही बात है। अगर आपसे पूछना ये बनता है कि आप दोनों ही भाई क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये हमें बताइए कि किस भाई का पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट जगा? 10 साल की उम्र से हम लोगों ने जो बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, जहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस होती थी। उससे पहले हम लोग टेनिस बॉल खेलते थे, तो जो भी किया साथ में ही किया, बहुत सारी चीज़ें साथ में की। जिनमें से कुछ नाम अगर आप हमें बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा। गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट, फुटबॉल, और ये तो होगा ऑडियंस के लिए। एनीथिंग एवरीथिंग, झगड़ा प्यार, एनीथिंग एवरीथिंग वी वांट टू नो। एनीथिंग। यार तू अपने आप को क्या नहीं समझ रहा, तू सारी चीजें जो करता है वो सारी चीजें हमने भी की है। तेरा भाई नहीं है ना कोई? तू बता, तू हमें बता तूने क्या क्या किया है। ये अब मुझे जानना है कि क्या किया तूने। भाई हम तो मतलब, मेरा भी एक भाई है, हम भी हर एक चीज साथ में करते हैं। हम तो इतना मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे घर में तो कमोड भी 2 सीटों वाली। यूसुफ इरफान, आपका बचपन डिफिकल्टीज से गुजरा, तो आप हमें ऐसी कहानी सुनाएंगे अपनी लाइफ की जब आपको लगा कि ये तो लाइफ के सबसे बदतर हालात है, मगर हम इससे जरूर उभरेंगे?
जब पुराने घर में रहते थे, मस्जिद वाले घर में, हम लोग 5 लोग अगर घर में होते थे, मैं, भाई, हमारी बहन और अम्मी अब्बा, तो पूरा घर भर जाता था अगर हम लोग लेटे तो, क्योंकि फिर घर में जगह नहीं रहती थी, इतनी साइज का घर था। लेकिन अगर कभी मेहमान आ गए तो वालिदैन में से अब्बा और हम लोग लड़के लोग बाहर जाके सो जाते थे मस्जिद में पत्थर में, और जो फीमेल्स रहती थी वो घर में रहते थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुश्किल है। साइकिल नहीं थी तो चल के जाते थे, जब साइकिल आई तो डबल सवारी जाते थे, जब 2 साइकिल आई तो अलग अलग जाते थे, फिर बाइक आई, फिर कार आई। चीजें बेहतर होती गई इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, बट खुशियां ऐसा नहीं था कि कभी नहीं थी, खुशियां हमेशा थी। लवली लवली। एक कमरे से मुझे भी ये याद आया कि हमारी ऋषिकेश में बर्थ हुआ था, और तब मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे पता नहीं कैसे ये याद है। कितने महीने की बात है ये? हाँ, तो जैसे अब मैं छोटी हूँ, पहले भी छोटी थी, पहले थोड़ी सी और छोटी थी। तो जब मैं एक्चुअली शायद 2-3 साल की होंगी, तब मुझे याद है कि हम भी एक कमरा था हमारे पास, एक घर भी नहीं, एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे के अंदर ही किचन बनाई हुई थी, वहीं पे गैस रखी हुई थी, उस पे मम्मी खाना बनाते थे, और पड़ोसियों के जाके टीवी देखते थे। सबसे और बुरा होता था पड़ोसी के घर पे जाके टीवी देखना। सबसे बुरा। ये एब्सोल्युटली ठक ठक। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, इतने चालाक होते ना पड़ोसी। एक तो हमारी गरीबी ने वैसे ही जान निकाली हुई है, ऊपर से दिसंबर का महीना और ठंडा फर्श, हमारी पैंट फटी हुई, खाली बेड है, फिर भी फिल्म नहीं छोड़नी है, हमको वो फिर भी कमीने। फिल्म देखनी है, छोड़नी नहीं है। हम भी बोलते थे फिल्म देखनी, चाहे पिछवाड़ा सुन्न हो जाए, फिल्म पूरी देख के जाएंगे। कई पड़ोसी क्या करते थे ना उसमें, सॉरी आपकी नहीं, बात छिड़ रही है, नहीं, लेकिन पीछे से जाके ना लाइटें बंद करते थे, बोल लाइट गई है, मतलब आप जाओ। अच्छा यूसुफ भाई, इरफान भाई, एक बात बताइए, आप का पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का आपको याद होगा, तो पहली बार जब आप गए खेलने, तो वहां पे तो गोरियां हैं और वो फ्रैंक भी बड़ी होती हैं, तो मतलब ध्यान नहीं भटकता कि अरे बाप रे दादा, मैं कल के मैच में ड्रॉप हो जाऊं, रात को बीच पे जाना है मैंने। बड़ा फ्रैंक सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं पहली बार खेलने गया, जब 19 साल का था, इंडिया को पहली बार खेला, तो सडनली ना राहुल भाई एक बार मेरे पास आए, तो वो बातें करने लगे लड़कियों की। इरफान देखना, क्रिकेट में फोकस रखो, आपके पास लड़कियां आएगी, लेकिन आप किसी को झूठ मत बोलना। तो वो बेसिकली आगे जाके क्या होने वाला तो वो समझा रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं मैचेस खेलने लगा, परफॉर्मेंस होने लगा, तो मुझे ना एक बड़ा सा प्ले कार्ड दिखा कि इरफान विल यू मैरी मी। तो वो लड़की लेके एक प्ले कार्ड पहले ही टूर में लेके खड़ी हुई थी, वो किस्सा हुआ। फिर जब मैं बाउंड्री लाइन पे, मैं फील्ड पे खड़ा हुआ था, तो पीछे से एक लड़की बार बार चिल्ला रही थी ऑटोग्राफ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो मैं गया ऑटोग्राफ देने के लिए, तो लड़की ने मुझसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा और साथ में मेरे हाथ में कोई चीज थमा दी। तो मैंने देखा तो उसका नंबर था ना, नंबर वही फेंक रहा। मैं उसके बाद पूरा मैच खत्म हुआ, मैंने एक ऑटोग्राफ नहीं दिया। मुझे डर ये था कि कहीं नंबर लेता हुआ या बात करता हुआ कैमरा में अगर आ गया। वैसे आपने मौका खो दिया। इनसे सीखो बलराज से। एक लड़की आई उसके पास 100 का नोट लेके, कहता मैं ना 100 के नोट पे साइन करके उस नोट को खराब नहीं करना चाहता। कहती मैं ऑटोग्राफ नहीं मांग रही हूँ, भीख दे रही हूँ, शक्ल भिखारी टाइप। यूसुफ भाई आप इतने चुप क्यों हैं? मलिश्का नहीं ठीक लग रही, हम सवाल पूछ लेते हैं, बट बोलो। ऐसा लग रहा है यूसुफ भाई यहाँ पे हफ्ता लेने आए, ऐसे बैठे हैं चुपचाप, इनका खत्म होगा तो पैसे लेके जाऊंगा। और भाई की नजर में एकदम आप आ गए हो। मतलब खतरे में हो आप। शाम तक पिटोगे बलराज। ऐसे जेन्युइन लोगों के हाथों से पिटना भी कोई हमको टेंशन नहीं है, मार खा लेंगे। ये बताओ, आप भी गए थे जब पहली बार वर्ल्ड टूर पे, आपने भी देखी होंगी गोरियां। मेरे पास एपिसोड के एंड में एक क्विज है, जीतने वाले को 11,000 रुपए मिलेंगे। आपको ये बताना है यूसुफ भाई ने टोटल कितने शब्द बोले हैं पूरे एपिसोड में। मैन ऑफ द मैच पे कैसे बोल लेते इतना सारा? क्योंकि वो किया होता है ना काम, ये किया जो नहीं है। काम नहीं किया उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं?
नेहा और सोनू आपसे भी मैं पूछना चाह रही थी कि आप दोनों बहनें हैं, जुड़वा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जुड़वा होती तो कितना मजा आता ना, बाय गॉड कितना फायदा उठा। जुड़वा होती ना तो लोगों को बस गालियां देते। ये मारा आखिरी बॉल पे इरफान पठान ने छक्का और टीम जीत गई। इरफान भाई, ड्रेसिंग रूम का कोई सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए। मेरे को याद है खाने का कोई किस्सा हुआ था ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बार। मेरा सेकंड टूर था, पाकिस्तान में थे। डे नाइट मैच स्टार्ट होता था 1:30 बजे। पाकिस्तान के सामने लास्ट मैच था लाहौर में। मैंने प्लेट सजाई, राइस पूरा भर गया, पहाड़ बनाया हुआ था, जैसे नॉर्मल पहाड़ बनाते ना, पूरा पहाड़ बनाया, उस पर करी डाली, मटन डाला हुआ है। ये करीबन 1:10 हुई थी। 1:30 बजे बॉल पहला डालना था और बॉलिंग हमारी थी। सचिन पाजी मेरे पास आए, मेरी प्लेट देखी, बैटिंग है ना अपनी। मैं कहा नहीं पाजी, तो मैंने कहा नहीं पाजी बॉलिंग है। तो दोबारा प्लेट में देखा, अच्छा बॉलिंग है, चले गए। सचिन पाजी के नाम जोरदार था। बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल गए कि बेटा कम खा, फट जाएगा, बॉल डालनी है। टीम में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है? हरभजन सिंह और युवराज सिंह, ये दोनों से बड़े प्रैंकस्टर कोई नहीं थे। दादा को एक बार बड़ा परेशान किया था, कुछ मीडिया वाले के नाम पे फोन कर दिया कि दादा कुछ नाराज हो गए या बच्चों से बदतमीजी कर रहे या बच्चों को डरा के रख रहे, ऐसा कुछ स्टोरी आया। कुछ बाकायदा पेपर बनाया था इन लोगों ने, और वो पेपर, हाँ प्रिंट नकली करा पेपर, अपनी तरफ से बाकायदा। और वो दादा के रूम में सिर्फ अकेली एक वो पेपर गया था, और दादा परेशान। ये आए दोनों झगड़ा करने के, भाई ये आपने दादा ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे दिया, और ये क्या बात चल रही है न्यूज़पेपर में, ये क्या हो रहा है। और दादा की पूरी क्लास लगे, और दादा कप्तान, सोचो कप्तान को ये लोग नहीं छोड़ रहे, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान। और करीबन ये 2 घंटा दादा को परेशान किया, और ये कई बार हो रखा है, बहुत सारी चीजें। और उसके बाद मैच में ड्रॉप हुए वो दोनों के नहीं हुए। एक्चुअली दादा ने उनको बड़ा सपोर्ट किया है। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जो जितने भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर कंट्री को मिले, दादा ने एक्चुअली जो कप्तानी की है, जिस तरह से बैक किया है, अपने मुल्क को बहुत प्लेयर मिले उनकी वजह से। तो ड्रॉप की बात नहीं, बहुत सपोर्ट किया है। अजीबा जब आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि टीम में सबसे बड़ा पदौड़ा युवराज है। बाकायदा साउंड के साथ उन्होंने sound बताया था effect के बकायदा साथ। कौन कौन से कंपोजिशन होती है यूवी पाजी की। तो ऐसा मतलब आपको कोई याद है? तभी मुझे याद है जब 2007 में ये पूरी टीम आई थी ना, मेरे घर में 2 दिन तक एयर फ्रेशनर लगाया था।